नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है वह है हमारा प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हम जानते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं तथा दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं में स्वयं प्रकाश होता है जो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन और जितनी भी वस्तुएं हैं जिससे ऊर्जा निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें स्वयं ऊर्जा नहीं होती, जैसे लकड़ी, मार्कर, पेन, मोबाइल, पंखा, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम लोग जानेंगे माध्यम। प्रकाश किसी किसी वस्तु में से आर पार जा सकता है, जैसे शीशा। शीशा के आर पार प्रकाश चला जा सकता है, लेकिन कागज कागज के आर पार नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसे तेल में डुबोया गया हो और उस पर प्रकाश उत्सर्जित किया जाए तो वो प्रकाश कुछ हद तक आर पार जा सकती है। और लकड़ी लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो जिसके आर पार जाता है, तो यहां हम जानेंगे कि माध्यम यानी प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम। प्रकाश के माध्यम कितने होते हैं? तो प्रकाश का जो माध्यम होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है
पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा जो होता है उसे हम पारभाषक कहते हैं। पारभाषक या पारदर्शक भी कह सकते हैं, पारभाषक माध्यम। यह प्रकाश के तीन माध्यम है, हम इन तीनों को कल बताएंगे।